औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DMR पोस्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदुस्तान के पहले मुसलमान के बारे में है जिसने ईमान लाया। तो दोस्तों, आज आप हिंदुस्तान के पहले मुसलमान को सुनिए। मैं हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बोल रहा हूँ। मैंने देखा चांद के दो टुकड़े हो गए और थोड़ी देर में वो फिर जुड़ गया। मैं अपने महल से आसमान को देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत रात थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी, सितारे जगमगा रहे थे। उस वक्त मेरी रानी भी मेरे साथ थी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। कुछ देर बाद मैं फिर से चांद को निहारने लगा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक झिंझोड़ के रख दिया। मेरा दिमाग सन्न हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। अभी तक इस घटना को समझ भी नहीं पाया था कि एक और चमत्कार हो गया। मेरी आंखों के सामने कुछ देर पहले जो चांद दो टुकड़ों में बट गया था वो आपस में जुड़ चुका था। यकीन मानिए, ये मेरा वहम बिल्कुल नहीं था। मैं ख्वाब भी नहीं देख रहा था। ये सब सच मेरे साथ हो रहा था। मैंने चांद को दो टुकड़े होते देखा और वापस जुड़ते भी देखा। मैं बिना देरी किए राज दरबार पहुंचा। बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलवाया। दरबार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों के सामने मैंने उस घटना का पूरा वर्णन सुनाया। लेकिन चांद के दो टुकड़े होकर दोबारा जुड़ने की इस घटना का रहस्य नहीं खुल पाया। यही रहस्य मुझे इस्लाम के दरवाजे तक ले गया, जहां मेरी मुलाकात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। चांद के दो टुकड़े होने की इसी घटना के कारण मैं केरल के कोंडुगलूर का राजा चेरामन पेरुमल मुसलमान बन गया। केरल में मेरे ही नाम से भारत की पहली मस्जिद बनी, जो किले के पास ही है। यह मस्जिद सन 629 में बनी, पर मैंने इसे नहीं बनवाया। इसकी कहानी भी आपको आगे सुनाऊंगा। तो चलिए वापस उसी घटना पर चलते हैं जहां से मेरी ज़िंदगी ने नया मोड़ लिया, या यूं कहूँ कि आखिरी मोड़ ले लिया। क्योंकि ये न केवल मेरे चेरामल पेरुमल से ताजुद्दीन बनने की कहानी है, बल्कि मेरी मौत का रहस्य भी इसी कहानी में छिपा है। चांद के दो टुकड़े होने की वजह से मुझे रात भर ये बात कचोट रही थी, पर जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा था। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, पर उस घटना को भुला भी नहीं सका। मैं इसी पहेली से जूझ रहा था और एक दिन कुछ अरब व्यापारी मालाबार तट पर आए। ये बात करीब 1500 साल पुरानी है, क्योंकि उन दिनों में भी अरब देशों से हमारे यहाँ व्यापार होता था। अरब व्यापारी मालाबार तट पर आया करते थे और मसाले समेत बहुत ही सामग्री खरीद कर ले जाया करते थे। मैंने उन व्यापारियों को दरबार में भोज पर बुलाया। बातचीत के दौरान मैंने उनसे इस घटना का जिक्र कर दिया। अरब व्यापारियों ने बताया कि यह करिश्मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर अरब व्यापारियों की इस बात ने मेरी उत्सुकता को कौतूहल में बदल दिया। मुझे उनकी बात पर न जाने क्यों यकीन होने लगा और मैंने राजपाट त्याग कर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का फ़ैसला कर लिया। उन व्यापारियों के साथ मैं अरब के लिए रवाना हो गया। हाँ, मेरी मुलाकात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उन्होंने मेरे सभी सवालों के जवाब दे दिए। उनकी बातों से मेरे मन को अजीब शांति मिली और मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद मेरा नाम ताजुद्दीन हो गया और कुछ साल वहीं पर रहा। एक दिन मुझे भारत में इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी दी गई, तो मैंने वापस मालाबार तट का रुख किया। मेरे साथ मलिक इब्न दिनार समेत पैगंबर के कई प्रतिनिधि भी थे। यात्रा के दौरान अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे एहसास हो गया कि अब मेरा वक्त आ चुका है। इसलिए मैंने अपने हाथों से कोडुलगन्नूर के राजा के नाम पत्र लिखकर मेरे साथ आ रहे मलिक इब्न दिनार व अन्य साथियों की मदद करने को कहा। मेरी मौत के बाद मलिक इब्न दिनार ने कोंडुगलूर के राजा को मेरा पत्र दिखाया। राजा ने मेरी इच्छा के मुताबिक मलिक इब्न दिनार को मस्जिद तामीर करने की मंजूरी दी और इस तरह केरल में भारत के पहले मुसलमान के नाम पर भारत की पहली चेरामन मस्जिद बनी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।